संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रय नाश। उपदेश के वचन भाग 1। सत्संगी के रहनी गहनी के नियम। निस दिन तन में खोज कराई, जो सतगुरु पूरण सुखदाई। निस दिन सतगुरु रटे, वासुदेव सब संकट कटे। पिछली रात को सुबह 3-4 बजे जागे और खूब सुमिरन ध्यान करे। मालिक से प्रार्थना विनय और विरह के साथ प्रेम उमड़ा करके करे कि काल यह मन मुझे बहुत दुख देता है, अब आप दया करके बचाओ। हर एक कार्य संसारी तथा सत्संग करने का टाइम टेबल या समय सारणी बना कर करे तथा समय पालन का पूरा ध्यान रखे। भजन के वक्त कोई भी कैसा भी काम आवे, उसको भजन के अलावा समय में किया जावे। भजन में हर्ज न डाले, मालिक के भरोसे छोड़ देवे और दृढ़ विश्वास से डटे रहें। उम्र भर सच्चाई के साथ धन कमावे तथा संसारी व अन्य कार्यों में अपनी ममता नहीं रखते हुए अपना फर्ज समझकर मालिक का हुक्म समझ करके करता रहे। मन को विषय वासनाओं से हटाने के लिए मालिक की दया का सहारा रखता हुआ पूर्ण रूप से कोशिश करे। ऐसा करने से सर्वसम्राट मालिक की दया जल्दी होवेगी तथा दिनों दिन सत्संग की तरफ तरक्की होती जाएगी। सत्संग में गुरु कृपा का महत्व ही मुख्य यानी और प्रधान है। गुरु पूजा, गुरु पूरा सच्चा शब्द स्नेही की तलाश करके उन्हीं के भरोसे सारा आपा डाल देना तथा उनके वचनों की तरफ पूरा ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। पूरे गुरु और मालिक में किसी तरह का अंतर नहीं है, कारण कि धुर स्थान से सद्गुरु दयाल के निज धाम से ही जीवों के हित के लिए सर्वसम्राट मालिक आप खुद इस देह को धारण करके यानी गुरु रूप में संसार सागर में पधारते हैं। अगर मन के उत्पातों के कारण किसी समय भूल और गलती हो जावे तो उस पर मालिक से विरह और प्रेम के साथ पश्चाताप करे और मन को धिक्कारते रहे। अगर गुरु महाराज मौजूद हैं तो उनसे सच्चाई के साथ अपनी गलतियों को साफ अर्ज कर देवे। वो दया करके तुम्हारे कसूरों को क्षमा करेंगे। आइंदा पूरा डर रखना चाहिए ताकि कसूर फिर कभी न होने पावे। भोजन सात्विक और 2 समय से ज़्यादा ना करे तथा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम करे ताकि पेट हल्का रहने से
भजन सत्संग में बाधा न पहुँचे। नींद का भी पूरा पूरा ख्याल रखे। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने का ध्यान रखे। शीलवंत पूरा बनने से ही परमार्थ की तरक्की हो सकेगी। किसी भी जीव को कड़वा वचन नहीं कहना चाहिए, कारण हर एक प्राणी मात्र में सतगुरु का अंश है। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए तथा किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर वक्त सत्य बोलने का पूरा ध्यान रखे। मन की इच्छाओं को हर वक्त मारना यानी किसी प्रकार के बुरे ख्यालों की तरफ नहीं जाने देना। सिर्फ मालिक की रजा में ही हर वक्त खुश रहना चाहिए। संत और मिलें तो उनको भी गुरु माने, कुछ भी अंतर न माने। संतों से आरत यानी दीन होना। दिल में हर वक्त विवेक रखना। जब कोई बात का विचार उठे उसी वक्त सोचना कि यह सत्य है या असत्य, गुरुमुख है या मनमुख। मनमुख होवे तो उसे फौरन छोड़ देवे। संसारी सब विषय भोगों से एकदम कतई मुख मोड़ लेना चाहिए। शीलवान बनो, काम क्रोध बिल्कुल न उठने पावे। मन में दुविधा भाव कभी मत लाओ कि यह दूसरा है, सब एक ही मालिक की अंश है। फिर द्वेष भाव लाना बहुत बुरा है। इसी से द्वेष से ही काम क्रोध वगैरह आया करते हैं। इसलिए सबको एक ही समझो। भोजन करना, सोना, धन कमाना, यह सब शरीर निर्वाह के लिए है, यानी बटोरने की मनसा बिल्कुल नहीं रखना। किसी बात की मन में बुरी इच्छा यानी दुराशा व किसी का बुरा न करना चाहिए। मन और इच्छा इन दोनों का पूरा ख्याल यानी चौकीदारी रखे और इनको जिंदा मारे। मैं रूपी अहंकार को मिटावे। सब कुछ मालिक की मौज से होता है, फिर बीच में क्यों मैं यानी कर्ता बनकर पाप का घड़ा सिर पर ला दे। सिर्फ सतगुरु दयाल का नाम रात दिन चलते फिरते हर वक्त सुमिरन करता रहे, इसको कभी ना बिसरे। रात को सोते वक्त शब्द सुनते सुनते सोना और सवेरे चौथे पहर जागकर भजन करना, इससे कमल खुलता है। सुमिरन करना दो प्रकार का होता है। पहला, एक तो मन की जबान से मन ही मन नाम का सुमिरन करना और सूरत को चारों तरफ से समेट कर तीसरे तिल पर गुरु मूर्ति यानी गुरु स्वरूप का ध्यान करना। दूसरा, मन की जबान से नाम का सुमिरन करना और सूरत को समेट कर तीसरे तिल पर देखते रहना। भजन करना हो तो सूरत को समेट कर ऊपर को खींचता हुआ करे। शब्द को पहचानो कि कौन सा शब्द होता है। इष्ट सिर्फ एक ही रखना। हर वक्त कोई अपनी निंदा बुराई करे या कड़वे वचन बोले तो उसको सहन करना, पीछे पलटकर उसको कुछ ना कहना। किसी भी कार्य को, चाहे परमार्थी होवे या संसारी, शुरू करते समय पहले सतगुरु को याद करके शुरू करना कि आप ही कर रहे हैं,
आप ही जाने। मैं करता हूँ ऐसा अभिमान आने से निरंजन भगवान फंसा लेते हैं। इस प्रकार से कर्तापन के साथ कार्य करने पर कार्य शुभ और अशुभ बनते रहते हैं। अगर कोई अशुभ कार्य हो जावे तो सद्गुरु से माफ़ी की प्रार्थना करे कि हे दयाल, मैं महानीच, पापी और असमर्थ हूँ। मैं आपके चरण कमलों के दास के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सर्वसमर्थ दयाल हो, सो क्षमा करने की दया फरमावें और आइंदा ऐसी कुबुद्धि से बचाने की कृपा कराई जावे। हर समय सद्गुरु दयाल के दर्शनों की अभिलाषा रखनी चाहिए और कोई बात की इच्छा की प्रेरणा ना होने देना। इसी से परमार्थ का काम बनेगा। खाने पीने पहनने की हर एक वस्तु सबसे पहले सद्गुरु को अर्पण करके काम में लेना। दूसरे कोई देवता को कोई वस्तु अर्पण करके सद्गुरु को बाद में भोग लगाने में इसमें निरादर होता है। दिल में दया भाव रखना, किसी जीव जानवर को जहाँ तक बन सके दुख नहीं देना तथा जहाँ तक बन सके नहीं मारना। किसी भी आदमी को मन वाणी से जरा भी दुख ना देना। चलते समय ध्यान रखना कि कोई जानवर पैर के नीचे ना आने पावे। भेष को नमस्कार करना और सेवा व पूजा शब्द विवेकी साधु व संत की करना तथा अन्न व जल तो कोई भी जीव होवे तो जरूर देना चाहिए। खाने पीने के लिए जीव की तृप्ति करना, दया भाव रखना परमार्थ का अंग है। जो कुछ लेना देना है वह मालिक ही दिलाते हैं तथा देते हैं। अपने पर आपा कुछ भी नहीं रखना, सद्गुरु पर ही भरोसा आसरा रखना है। सब करता धरता वो ही हैं। शरणागति का अंग लेकर भक्ति करने से सद्गुरु पार कर सकेंगे। संतों का मार्ग ऐसा ही है और दूसरे रास्ते से पार न हो सकेगा। कामना करे तो सद्गुरु के दर्शनों की करे, क्रोध करे तो सद्गुरु के सत साधन में विघ्न होने से करे, लोभ करे तो सद्गुरु से मिलने के लिए करे, मोह करे तो सद्गुरु से करे, अहंकार करे तो इसका करे कि मैं सर्वसमर्थ स्वामी का सेवक हूँ। भजन सुमिरन में नींद आवे तो सुमिरन खूब जोर जोर से करना। सीधा खड़ी कमर बैठना, ढीला नहीं बैठना चाहिए। राम कृष्ण आदि अवतार तथा ब्रह्म निरंजन वगैरह को खराब न कहना। जहाँ तक जिनकी गम है वहाँ तक सबको मानते हैं, लेकिन सद्गुरु से नीचे अन्य अवतार और इष्ट आदि हैं। यह मन ही काल है और जीव का जानी दुश्मन है। यह जीव को कैसे देखता है जैसे चूहे को बिल्ली। जब किसी जीव को थोड़ा वैराग्य हुआ तो मन उसे जोश दिलाकर घर बार छुड़ाकर वनवासी बना देता है। फिर वन में जाकर भोग की कल्पनाएं उठाता है और भोग कर दुनिया में जूती खिलाता है और नरक में डालता है। इसलिए मन के इस कच्चे वैराग्य को विरह की अग्नि में पकाओ। जब यह पक जाएगा फिर स्वच्छंद खेलेंगे।
स्वच्छंद खेलोगे, तब त्रिलोकी में शोभा पाओगे। अब वैराग्य को पकाने के लिए विरह रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने की जरूरत है। सो इस रीति से करो कि माता, पिता, भाई, बंधु, स्त्री और सबों से मुंह से मीठे बने रहो, पर अंतर में ऐसे समझो जैसे साहूकार चोर को, और सच्चाई के साथ रोजगार करके सबका पालन पोषण करो। मालिक की शरण लेकर जो मालिक दे देवे उसी में संतोष रखे। मन को समझाते रहें कि हे मन, थोड़े दिनों के जीवन के लिए क्यों फालतू तकलीफ, मेहनत उठाकर इतना विस्तार करना और फिर उसकी स्थिरता का भरोसा नहीं है और न साथ चल सकता है। मेहनत व दुख उठाकर वो काम करना कि जो आखिर तक अपने साथ रहे और अंत में काम आवे। मन को हर वक्त समझाते रहना चाहिए कि जब तुम पाप कर्म करते रहोगे तब तक निर्मल न बनोगे और निर्मल बने बिना काम नहीं चलेगा। हर वक्त मालिक की रजा में राजी रहना और कुछ भी अरदास न करना, पक्का सहनशील होकर तकलीफ़ों को सहन करना चाहिए। मालिक दयालु है, अपने पाप कर्म इसी तरह से भुगतवा कर पूरे करना चाहते हैं। अगर सहन न कर सकोगे और मिटाने के लिए प्रार्थना करोगे तो फिर कर्म बाकी रह जाएंगे। इसलिए उन कर्मों का बदला दे देना ही अच्छा होगा। मालिक से तकलीफ सहन करने की ताकत मांगे। कभी कभी मालिक आप भी कोई रूप धर के उस भक्त की तपास करते हैं कि भक्त खाली ढोंगी है या पक्का है। तकलीफ में मालिक का सहारा लेकर दवाई जरूर लेनी चाहिए, लेकिन तंत्र मंत्र और अन्य देवता या इष्ट की पूजा न करें। 100 वर्षों तक अपने इष्ट की पूजा करो और एक दिन अन्य देव और दूसरा इष्ट की पूजा करो तो सब नष्ट हो जाता है। किसी दूसरे मनुष्य की जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, उसे कोई दुख है तो उसकी भी सेवा चिकित्सा बराबर बजाना चाहिए। ऐसा समझे कि मालिक सब करवाता है। गृहस्थी का नियम है कि दरवाजे के बाहर भूखा, प्यासा, दुखी जो कोई भी आ जावे उसका अपनी हैसियत के मुजब आहार से सम्मान करे, उसके दुख का भाग लेवे। आपको ऐसो आराम मालिक ने बख्शा है तो उस दुखी की तरफ ध्यान नहीं देना अथवा यह सोचना कि उसके कर्मों के चक्कर उसे दुख देते हैं। ऐसा सोचकर उसका तिरस्कार करके उसे निकाल देना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक निर्धन बिल्कुल गरीब था। उसके घर सदगुरु कबीर साहेब 2-3 साधु सहित गए। माता ने लड़के से कहा कि घर में कुछ सामान खाने पीने का नहीं है, लेकिन साधु संतों की सेवा करना चाहिए, नहीं तो धर्म बिगड़ता है। विचार किया कि चोरी करो। पिता व पुत्र ने मिलकर एक बनिए के यहाँ चोरी करी। बनिया जग गया। तब पुत्र ने पिता से कहा कि आप मेरी घाटी यानी सिर काट कर ले जाओ, नहीं तो सवेरे सब जान जाएंगे, तब सब तकलीफ पाएंगे और संतों की सेवा में दखल पड़ेगी।
जो थोड़ा अन्न लाए थे सो बनाकर संतों को जिमाने के लिए अर्ज कर बुलाया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि लड़के को बुलाओ। संतों की कृपा से लड़के का धड़ जो कि जंगल में पड़ा था वापिस जुड़ गया और लड़का जीवित होकर संतों के साथ भोजन किया। संतों की लीला का वर्णन कौन कर सकता है, सारा उनकी मौज पर निर्भर है। अभ्यासी को क्रोध बहुत आया करता है, उसको रोकना चाहिए। दया रखना, सब में प्रेरक एक ही मालिक है, तो क्रोध किस पर करते हो। जहाँ अपने इष्ट की निंदा होती हो तो वाद विवाद न करे और वहाँ से उठकर चल देवे। ठहरे नहीं, सुने नहीं। सतगुरु नाम में ऐसा चमत्कार है कि इसको नाभि के ऊपर हृदय में जहाँ की फुरना होती है, जिसे मन कहते हैं, जहाँ से संकल्प विकल्प होता रहता है, उस स्थान से नाम लिया जाना चाहिए और ध्यान दोनों नेत्रों के ऊपर की ओर खिंचा हुआ हो तो फौरन उसे ख्याल हो जाएगा कि यह नाम तो गगन शून्य महाशून्य के ऊपर जहाँ सत्य पुरुष अनामी पूर्ण धनी हैं उनका है। हर वक्त याद रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी अपार उनकी महिमा है। इस तरह से उनमें मन लगेगा। सत्संगी को हर वक्त नीचा बना रहना चाहिए, अपनी हालत जाहिर न करे। संत मत के और साध संत के जानने की चाहना न करे, कारण की दुविधा मन में आएगी, शंका होगी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी करनी करते रहना चाहिए, कारण उनका हाल अपन क्या जान सकते हैं। भजन के बजाय ध्यान में मन सूरत सिमट सकते हैं। अगर अभ्यासी तरंगे उठावे तो भले ही ध्यान न जमे, बाकी जम सकता है। नाम की महिमा इतनी जबरदस्त है कि एक छिन भी लेवे तो असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम का सुमिरन ऐसा करे कि रात को स्वप्न में भी उसी में बहलता रहे, रोम रोम नाम नाम कहने लग जाए। मालिक घट घट में मौजूद है। कोई बुरा कड़वा वचन कहे तो जानना कि मेरे कर्म बोल रहे हैं। उसे पलटकर बुरा ना कहना, उसमें भी मालिक मौजूद है, वो तुम्हारी जांच कर रहा है। हे मनुष्यों, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम सूरत हो, सत्यवंशी हो, सद्गुरु दयाल की अंश हो। तुमको मालिक ने यह नर्तन का चोला इसलिए दिया है कि इससे मालिक की भक्ति करके तुम्हारी सर्व शक्तियों को उनके भंडार में पहुंचाते हुए स्वयं उस प्रेम सागर निर्मल चैतन्य मालिक में वापिस पहुँचो। यह नर्तन संसार में भोग भोगने के लिए नहीं दिया है। सब भाई बहनों को सतलोक चलने की आशा बासा लगानी है कि हमें सतलोक चलना है। सतलोक पहुँच करके उस निर्मल चैतन्य प्रभु में तद्रूप होना है। यह आशा और अभिलाषा अपने अंदर दृढ़ करो। तुम्हारे दिल के अंदर मन जो कि संकल्प विकल्प उठाता रहता है, वह काल का भेजा हुआ है। यह सच्चे मालिक की भक्ति की तरफ से विमुख करने की हर एक तरह की कोशिश करता है। इसलिए मन के विकारों की तरफ नहीं झुकना चाहिए। सच्चे यानी पूरे
शब्द भेदी गुरु को तलाश करके उनकी शरण में जाकर उनकी बताई हुई युक्ति का अभ्यास शरणागति अंग लेकर करना चाहिए। वो ही दया करके तुमको इस भवसागर से पार कर सकेंगे। जब जब मन के विचारों से कोई बात उठे उसी वक्त सोचना कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा के विपरीत तो नहीं है। अगर उनकी आज्ञा के विपरीत हो तो हरगिज नहीं करे, उनकी आज्ञा के मुजब हो तो उसको करने में हर्जा नहीं है, जरूर जरूर करना चाहिए। सद्गुरुदया।